Hello everyone. Today I am going to teach you your chapter number 1, that is Mother Tuition. आज हम आपको मदर ट्यूशन रिटन बाय लॉन्गस्टन हक्स के बारे में पढ़ाएंगे। लॉन्गस्टन हक्स एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, प्ले राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वो एक अमेरिकन होने के साथ साथ एक ब्लैक मैन भी थे। अमेरिका के एक ब्लैक मैन भी थे, काले लोग भी थे। ये जो पोयम है वो एक माँ और एक बच्चे के बीच, एक माँ और एक बेटे के बीच का कन्वर्शन है। इस पोयम के माध्यम से माँ अपने बच्चे को, माँ अपने बेटे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। माँ समझाती है, माँ अपने जीवन का, माँ अपने संघर्ष से भरे हुए जीवन का उदाहरण देकर बच्चे को ये बतलाती है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अभी हम आपको चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमको बतलाइएगा, फिर उसका हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे। वेल सन, आई शैल टेल यू, मेरे बच्चे मैं तुम्हें कहती हूँ, लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। यहाँ पे एंड का मतलब हैज़ नॉट, हैज़ बीन, हैज़ नॉट बीन है। एंड का मतलब हैज़ नॉट बीन है। अपने अपने वर्ड मीनिंग में देख लीजिए, एंड का मतलब हैज़ नॉट बीन है। ये ग्रामेटिकल है। अमेरिका में निग्रो को उतने अच्छे से ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता था, फिर भी वो अपने स्टाइल में लिखते थे। इस वजह से यहाँ पे एंड शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये एक फ्रेजल वर्ब है। आइए, लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। मेरा जो जीवन है वो कांच की सीढ़ी के समान नहीं था। तो कहिएगा कि भाई कांच की सीढ़ी क्या होती है? तो कांच की सीढ़ी एक, जिस तरह हम लोगों के घरों में छत पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है, तो उसी प्रकार कांच की सीढ़ी होती है। और उसमें चूँकि कांच की सीढ़ी का यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया कि कांच की सीढ़ी पे अगर हम कोई भी चीज़ रख देंगे तो हम उसको ईजिली देख सकते हैं, हम इसको ईजिली जो है वो पहचान सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे कांच की सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया। लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर्स। मेरा जो जीवन है वो कांच की सीढ़ी के समान नहीं था। इट हैज़ हैड टैक्स इन इट। क्या है भाई? टैक्स का मतलब क्या है? तो कीले। तो जीवन में क्या है? कीले हैं। एंड स्प्लिंटर्स, और क्या है? करीचे हैं। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर वेयर। और ये जो कीले हैं और ये जो करीचे हैं ये नंगा है और कोई ऐसा कारपेट नहीं है जो कि इसको ढक सकता है, इसको जो है वो बंद कर सकता है। बट ऑल द टाइम आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन एंड रीचिंग लैंडिंग्स एंड टर्निंग कॉर्नर्स एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर देयर हैज़ नॉट बीन नो लाइट, सो व्हाई डोंट यू टर्न बैक। माँ कहती है कि फिर भी मैं चढ़ती हूँ, फिर भी मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। और तब तक बढ़ती हूँ जब तक कि मैं अपनी मंजिल को नहीं पा लूँ। और जब अंधेरा रहता है तब भी मैं चलती हूँ। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक। इसलिए बच्चे तुम पीछे मुड़कर मत देखो। डोंट यू सिट डाउन ऑन द स्टेप्स। तुम जो है वो सीढ़ी के जो स्टेप्स होता है उस पर मत बैठो, क्योंकि वो तुम्हें, अगर तुम बैठ गए तो वो तुम्हें हार्ड लगेगा, वो तुम्हें कड़ा लगेगा। काउज यू पॉइंट्स इट्स अ किंडर हार्ट, डोंट यू फॉल नाउ for I have been still going honey, I have been still climbing and life for me has not been crystal stair। तो इस पोएम के माध्यम से माँ अपने स्ट्रगलफुल लाइफ के बारे में बच्चे को समझाती है कि मैंने इस तरह स्ट्रगल करके आगे बढ़ा और ये जो जीवन है वो स्ट्रगल से भरा हुआ है और इस स्ट्रगल्स को क्रॉस करके ही तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो। अगर स्ट्रगल्स को तुम क्रॉस नहीं करोगे तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। कभी तुम पीछे मुड़कर मत देखो, हमेशा क्या करो? आगे की ओर बढ़ते जाओ। घर में जो है सो मम्मी हो या पापा हो या दादा दादी, चाचा चाची या इवन जितने भी आपसे बड़े होंगे वो लोग आपको समझाते होंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। स्कूल में टीचर्स आपको समझाते हैं। इवन स्कूल के असेंबली ग्राउंड में डेली एक मोटिवेशनल स्पीच टीचर्स के द्वारा दिया जाता है। बट क्या हम सभी उसको फॉलो करते हैं? नहीं करते। आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है। मान लीजिए कि इंग्लिश का ही अगर आपको क्वेश्चन आंसर करवाए तो आप आसानी से क्वेश्चन आंसर तो लिखते जाते हैं, बट क्या आप उसको याद करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो आप ये सोचते हैं कि रे भाई एग्ज़ाम आएगा तो मैं क्वेश्चन आंसर रट लूँगा। लेकिन आप क्वेश्चन आंसर रटिए मत, समझिए। और समझने के साथ साथ मैं आपको आज एक और चीज़ कहना चाहूँगी। समझने के साथ साथ ये चैप्टर समझना या बुक पढ़कर समझ जाना ही अच्छी बात नहीं है। घर में जो गार्जियन हैं उनकी भी बातों को समझिए, उनके बातों को ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी गार्जियन आपको जो है सो गलत रास्ता नहीं दिखलाएगा, वो आपको सही रास्ता दिखलाएगा। सो आप हमेशा आगे बढ़िए और हर एक चैप्टर का जो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को, आप उसको याद करिए। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप अगर
सम्मान करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए आप जो है सो पढ़िएगा इस चैप्टर को दोबारा से, क्वेश्चन आंसर को भी पढ़िएगा, और जहाँ जिस बच्चों को जो भी कठिनाई होगी, जो भी डिफ़िकल्टी लगेगा या जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होगा मैंने जो दिया उसके अलावा मैं उसको फिर से आपको करवा दूँगी। तो मैं आई होप कि आप सभी मेरी बातों को फॉलो करेंगे और इसको मोटिवेशनल स्पीच नहीं समझ के पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।